तो स्टूडेंट आज से स्टार्ट करते हैं बीएचयू की रिवीजन क्लास। जैसा कि हमें पता है 26 ऑफ अगस्त को बीएचयू 2020 का एग्जाम अनाउंस्ड है। तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 15 डेज जिसमें हमें इसको रिवीजन करना है। और बीएचयू के बारे में यही पता होना चाहिए, इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 120 मिनट्स 120 मिनट होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियली क्वेश्चंस देखोगे तो घर पे क्वेश्चंस देखने में सिंपल लगते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने में जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। और यहाँ पे +3 -1 मार्किंग होती है। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 1 बाय 1 डेली अब हम लोग 15 डेज तक बीएचयू के जो भी लास्ट ईयर्स के पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उससे बेटर रिवीजन नहीं हो सकता। तो इससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी अप्रोच क्या है, किस तरह से उनको सॉल्व करना चाहिए, कितना टाइम किस टॉपिक के क्वेश्चन में लग जाता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बीएचयू 2019 जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसके फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है, जिन लोगों ने भी सीरियसली पढ़ाई करी है तो फर्स्ट टाइम ये काफी सिंपल ही दिख रहा है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में भी काफी लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करके आते हैं। ये सिंपल इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी में हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है। तो यहां पे एलसीएम पहले ले लेते हैं। 5 और 3 का एलसीएम 15। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 25x माइनस 10। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लो 21x प्लस 9 इज ग्रेटर देन x बाई 4। 25 माइनस 21 दैट इज 4x माइनस 1 अपॉन 15। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है, इस वजह से x बाई 4 इधर लाएंगे। n ग्रेटर देन 0। 15 और 4 का एलसीएम 60 हो गया। इधर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 16x माइनस 4 माइनस 15x हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आएगा 16 माइनस 15 1 आ जाएगा, x माइनस 4 अपॉन 60 ग्रेटर देन 0। 60 पॉजिटिव होता है तो दिस इंप्लाइज x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 4। तो ब्रैकेट वाइज 4 से बड़ा मतलब 4 पे राउंड ब्रैकेट बनेगा, इंक्लूड नहीं है तो 4 टू इंफिनिटी। तो इट्स आंसर इज बी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स, तो टाइम का प्रेशर बहुत होता है। इस वजह से आसान क्वेश्चन भी काफी गलत करके आते हैं स्टूडेंट्स जल्दबाजी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय द वे ये क्वेश्चन है तो क्वांट का, लेकिन इतनी क्वांट क्लास 8 तक पढ़ी होती है, इसमें बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की, हम किस तरह समझते हैं। बहुत फोकस्ड होकर क्वेश्चन को समझना होगा। ए मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड। 600 लीटर, अभी परसेंटेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, परसेंटेज बाद में पढ़ेंगे। 600 लीटर सॉल्यूशन है। इफ x लीटर एसिड सॉल्यूशन बी एडेड, ठीक है, इसमें x लीटर और ऐड करा गया है तो टोटल सॉल्यूशन, टोटल एसिड जो हो गया 600 प्लस x लीटर हो गया। दिस इज टोटल एसिड, टोटल एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या बोला गया है, अब पढ़ो जरा। 600 लीटर ऑफ 12% ऑफ एसिड सॉल्यूशन, मतलब जो 600 लीटर है उसका 12% एंड 30% ऑफ x लीटर, मतलब x लीटर का 30%। ठीक है, यहां पे 12% फिर से रिपीट कर दिया है ऑफ एसिड, वही 12% ऊपर ही वाला है।
so that acid content in resulting mixture will be more than 15%. इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से पढ़ो एक बार दो बार क्वेश्चन को. 12% ऑफ 600 लीटर प्लस 30% ऑफ x लीटर is more than, मतलब greater than 15% of resulting mixture. Resulting mixture क्या है, this 15% of 600 plus x. तो 12% of 600 लीटर प्लस 30% of x लीटर greater than 15% of 600 प्लस x. डिनोमिनेटर में जितने 100 हैं सबको कैंसिल कर दो, ये 100 ये 100 ये 100. 12 इंटू 600 7200 आएगा. 30x पहले लिख लेते हैं. दिस इज 30x. 7200 प्लस 7200 इज ग्रेटर देन 15 इंटू 6 9000 आ जाएगा, प्लस 15x कर लेते हैं. 15x प्लस 9000. अब ये 15x इधर ले आओ तो दिस विल बी 15x. 9000 से 7200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 1800. 1800 को 15 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 120. मतलब x 120 से बड़ा होना चाहिए. तो यहां पे वैसे पहला आंसर मैच कर रहा है, लेकिन चूंकि आंसर ऑब्जेक्टिव में सबसेट भी हो सकता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आंसर एग्जैक्ट भी दिया जाए. जैसे सपोज कर लो x लाई कर रहा है 1 से 5 के बीच में, तो उसका आंसर ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो 1 से 5 ही होगा. ऑब्जेक्टिव में अगर कोई नहीं मैच कर रहा है तो उसका सबसेट भी आंसर हो सकता है. तो अपर लिमिट वेरी कर सकती है, तो सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा. सेकेंड डेटा भी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, बट लेस देन 18%. इसका मतलब सेम चीज जो है सेकेंड मतलब 12% ऑफ 600 लीटर प्लस 30% ऑफ x लीटर इज लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x. ऑब्वियसली जब ऑब्जेक्टिव में करोगे तो ये नहीं करोगे, डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख दोगे. 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x is less than 18% of 600 plus x. 100 100 100 कैंसिल कर दिया. यह आ जाएगा 30x प्लस 7200 is less than 18. 18 इंटू 6 कर लेते हैं. 18 इंटू 6 आएगा 18 इंटू 600 10800 प्लस 18x. ये 18x इधर ले जाओ तो ये 12x बन जाएगा. इज लेस देन 10800 से सब्ट्रैक्ट कर दें हम 7200 तो दैट विल बी 3600. और जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 300 लीटर. तो x 300 लीटर से कम है एंड 180 से ज्यादा है. दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x लाइज बिटवीन 120 लीटर से 300 लीटर. और ध्यान रखना सबसेट भी आंसर हो सकता है. बाय द वे यहां पे एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है. फर्स्ट इज द आंसर. पहला आंसर हो गया इसका. सिंपल. तो क्वांट या इसको मैथ्स भी बोल सकते हो.
क्वांट के भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बीएचयू में, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं। मैथ से रिलेटिवली इजी क्वेश्चन आते हैं, प्योर मैथ से। थर्ड क्वेश्चन ये फिर से इनइक्वालिटी का है। यहां पे एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी यूज होगी। इफ mod x ग्रेटर देन a एंड a पॉजिटिव है, देन x इज लेस देन माइनस a, और मतलब होता है यूनियन x इज ग्रेटर देन a। अच्छा, सबसे पहला काम तो ये x जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अब ये फॉर्मूला यहां पे यूज कर ले, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 2, 2 पॉजिटिव है तो ये -2 से छोटा आएगा, या फिर x प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन 2 आएगा। x एलसीएम ले लो तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये 1 आएगा, और ये भी अगर हम इधर ले आते तो ये +2 हो जाता, तो ये +2x हो जाएगा, लेस देन 0। तो अगर ऊपर डिनोमिनेटर में देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x लेस देन 0, ये बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x लेस देन 0। अब ध्यान से देखो, ये जो परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये 0 कब आएगा? when x is equal to -1। इनइक्वलिटी अगर तुम लोगों ने पढ़ी होगी तो आइडिया होगा, इनइक्वलिटी में अगर कोई चीज ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमें लेस देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए। दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें लिखनी होगी इसको हटाने से पहले, कि x -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 रखने पे 0 आ जाएगा। -1 नहीं रखेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो उसको रिमूव कर सकते हो। तो नाउ 1 बाय x इज नेगेटिव, इसका मतलब x इज नेगेटिव, इट मींस x इज नेगेटिव। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, x एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 इधर ले आओगे, -2x ग्रेटर देन 0। तो अगर ध्यान से देखो तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है अपॉन x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन ये 0 भी हो सकता है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, लेकिन x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 भी हो सकता है जब x की वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम x को 1 नहीं रखें तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, और ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो नाउ 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 0, हेंस x इज ग्रेटर देन 0। तो पहला जो सोल्यूशन आया है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, गड़बड़ करके आते हैं स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में। घर पे सॉल्व करना और एग्जामिनेशन में सॉल्व करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये पहला सोल्यूशन आया, ये दूसरा सोल्यूशन आया, ठीक है, और बीच में और लगा है तो दोनों का यूनियन लेते हैं। इसका मतलब x नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो, इसका मतलब x और x 0 तो है नहीं, x कोई भी रियल नंबर हो, नेगेटिव भी हो गया पॉजिटिव भी हो गया, 0 हटा दो यहां से, क्योंकि 0 आंसर में नहीं आ रहा है, और आंसर में क्या नहीं आ रहा है, -1 नहीं आ रहा है और 1 नहीं आ रहा है। तो -1 भी नहीं होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो x कोई भी रियल नंबर हो, x कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन क्या ना हो, 0 ना हो, 1 नहीं हो और -1 नहीं हो। देखने में सिंपल है, लेकिन यहाँ पे भी इस कंसेप्ट में लोग गड़बड़ करते हैं। और एंड में, जहां पे और आता है वहां यूनियन लिया जाता है, जहां पे एंड आता है वहां इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इट्स आंसर इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। A man wants to cut 3 length from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। मतलब एक
एक लेंथ है मान लो 91 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है, बी सी डी, और कोई जरूरी नहीं कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में हो सकता है कुछ छूट जाए, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? टोटल लेंथ है 91 सेंटीमीटर, ठीक है। अब द सेकेंड लेंथ, 3 पार्ट है, ध्यान से देखो, पहला पार्ट ये मान लो, सेकेंड पार्ट ये मान लिया, थर्ड पार्ट ये मान लिया। क्या लिखा है? द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ठीक है। मान लेते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ x है, x इज द शॉर्टेस्ट लेंथ, सेकेंड लेंथ ये है, that should be greater than, that should be 3 centimeter longer. 3 centimeter longer means this is x plus 3, simple, ठीक है। And the third length is to be twice as long as shortest, मतलब थर्ड लेंथ जो है that is twice as long as shortest, shortest ये हो गया तो ये twice x आ गया। What is the possible length for shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? If third piece is at least, इसको देखते हैं at least को कैसे लिखेंगे, at least 5 centimeter longer than the second length, 5 centimeter इसमें ऐड कर दिया हमने, at least ये होना चाहिए, तो थर्ड एटलीस्ट इतना होना चाहिए, मतलब थर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, ये मतलब हुआ एटलीस्ट का, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, तो क्या लगा देंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अब इसको यूज कर लेते हैं, थर्ड लेंथ क्या है? 2x, ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड लेंथ क्या है? x प्लस 3, दिस इज 5, तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा भी एक डेटा यूज नहीं करा है, टोटल लेंथ कितनी है? 91 सेंटीमीटर। अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि पूरी ही लेंथ हम कंज्यूम कर लें, तो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 91, तो यह आ जाएगा 4x इज लेस देन और इक्वल टू, यह आ जाएगा 88, 4 से डिवाइड कर दो तो x इज लेस देन और इक्वल टू 22, दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, इसका और इसका, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 22 से 88, सॉरी 8, तो इट्स आंसर इज डी, सिंपल। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी और ये भी आइडिया लग रहा होगा किस तरह से क्वांट के या मैथ्स ही है, बेसिकली ये जनरल मैथ्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसमें ईच हैविंग 4 ऑप्शंस, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में ये बात पता होनी चाहिए कि हम सारे ही अटेम्प्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 वेज, दूसरे क्वेश्चन में भी ABCD कोई भी एक टिक कर सकते हैं, तीसरे में भी ABCD कोई भी एक टिक कर सकते हैं, चौथे में भी 4 चॉइस, पांचवें में भी 4 चॉइस, और कोई सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी टिक करा जा सकता है, तो हेंस these number of ways can be multiplied together, तो its answer is 4 की पावर 5 and we should know 4 to the power 5 होता है 1024। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसा भी टिक कर सकते हैं, आपस में सारे क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है, इसलिए नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women so that women occupy the even places. तो ठीक है, इसके लिए करना ये होगा कि मेन को ऑड प्लेस पे बैठाना होगा। टोटल 9 पर्सन्स हैं, तो मेन को हम ऑड प्लेसेस पे बैठा लेंगे। 9 प्लेसेस मार्क कर लेते हैं। ऑड प्लेसेस पे मेन को बैठा लेते हैं, और वुमेन को इवन प्लेसेस पे। ये इवन प्लेसेस हैं, दीज आर इवन प्लेसेस, दीज आर इवन प्लेसेस। ठीक है, यहां पे वुमेन को बैठाना है। तो सिंपल कंसेप्ट है, 5 प्लेस है, 1 3 5 7 9। 5 प्लेस पे 5 मेन को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल वेज इनटू 2 4 6 8। इवन प्लेसेस पे 4 प्लेस पे 4 वुमेन को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24। तो 120 इंटू 24 कर लेते हैं, तो दैट इज कमिंग टू बी 2880। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जाम पेपर्स बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। अच्छा, कोई भी अगर एग्जाम देते हो, मान लो 9 एग्जाम देते हो, तो एक पेपर ऐसा होगा जिसमें तुम्हारे लीस्ट नंबर आए होंगे, और एक पेपर ऐसा होगा जिसमें तुम्हारे मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट नंबर आए होंगे। तो ये हो जाएगा बेस्ट पेपर तुम्हारा, और ये हो जाएगा वर्स्ट पेपर, और वो पर्टिकुलर ही होंगे। अपने किसी भी ईयर की मार्कशीट को खोल के देख सकते हो, एक पर्टिकुलर पेपर होगा जो वर्स्ट परफॉर्म करा होगा तुमने, एक पर्टिकुलर पेपर होगा जो तुम्हारे रिलेटिव में बेस्ट होगा। तो पर्टिकुलर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, दीज आर पर्टिकुलर पेपर। मान लेते हैं 9 पेपर हैं, P1 से लेके P9 तक, कुछ भी एक पर्टिकुलर नाम दे दो इसका। ये P4 हो गया, ये P7 हो गया। उनको अरेंज करा जाता है, और तो दोनों साथ में ना रहें, तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं, 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है। टोटल 9 पेपर को कैसे अरेंज कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल वेज से। टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज अरेंज 9 पेपर्स और इसमें से वो सबट्रैक्ट कर दें जब ये दोनों साथ में होते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, 2 चीजें साथ में होती हैं तो उसको एक मान लो। इसको एक मान लिया, इसको फिक्स कर दिया पेपर, ये जब भी होगा कंसेक्यूटिव ही होगा। एक पेपर हो गया, 9 पेपर थे, उसमें से 2 पेपर P4 P7 सबट्रैक्ट कर दिया, और चूंकि एक पेपर हमने एज्यूम करा है तो एक ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पेपर 8 हो गए। तो 8 पेपर को आपस में अरेंज करते हैं 8 फैक्टोरियल से। ये कंसेक्यूटिव हैं, आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इनटू 2 कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज से वो वेज घटा दिए व्हेन these 2 papers are together। तो 9 फैक्टोरियल से हमने सबट्रैक्ट कर दिया 8 फैक्टोरियल इंटू 2। तो बाय द वे इसी फॉर्म में आंसर है। या इसका दूसरा मेथड ये होता है, 2 पेपर तुमने हटा दिए, टोटल बचे 7 पेपर, तो 7 पेपर्स को अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके अरेंज कर दो। सारे डिफरेंट पेपर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर्स को हमने अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके अरेंज कर दिया।
ये जो एम्प्टी स्पेस आ रहे हैं बाकी P4 P7 इसके बीच में ही आएगा। तो ये एम्प्टी स्पेस अगर काउंट करो तो हमेशा एक ज्यादा आता है। तो 8 प्लेसेस पे 2 पेपर अरेंज करने के बेस 8P2। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं, हो सकता था आंसर का फॉर्मेट इस तरह से होता तो हमें ऐसे करना पड़ता। तो दोनों ही मेथड पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल, 5 डिफरेंट हैं और 6 वाइट बॉल। इन हाउ मेनी वेज 6 बॉल इज सेलेक्टेड, इससे 6 बॉल सेलेक्ट करी जा रही हैं so that there is at least 2 ball of each color। ठीक है, तो ठीक है, बड़ा सिंपल है। 5 में से 2 रेड ले लो, 6 लेनी है तो 4 वाइट ले लो, या फिर मतलब ऐड करते हैं 3 रेड 3 वाइट या फिर 4 रेड 2 वाइट। तो 5 में से 2 रेड ले ली और 6 में से 4 वाइट ले ली, 5 में से 3 रेड ले ली और 6 में से 3 वाइट ले ली। देन आउट ऑफ 5 4 रेड ले ली और 6 में से 2 वाइट ले ली। 5C2, यहां पे सब पता होना चाहिए। NC2 होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 5C2 हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10। और ये भी पता होना चाहिए NCR होता है NCn-R, तो 6C4 होगा 6C2। फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, फिर से ये फॉर्मूला लगाओगे तो 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 15। 5C3 फिर से 5C2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। 5C2 10 होता है। 6C3 NC3 होगा n(n-1) n-2 divide by 3 factorial. So 6C3 can be written as 6 into 5 into 4 divide by 3 factorial जो कि 6 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 into 4 20 हो जाएगा। 5C4 5C1 होगा एंड वी शुड नो NC1 n होता है, तो 5C4 5C1 होगा तो ये 5 हो जाएगा। 6C2 अभी हमने निकाला था, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 15। तो ये 150, ये 200, ये 75, 350 प्लस 75 425। आंसर क्या आ रहा है इसका? 425। तो इट्स आंसर इज ए। यार चीजें सिंपल हैं लेकिन टाइम कम होता है, तो इस वजह से प्रेशर बहुत होता है। तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तभी सही आंसर आता है। इसके बीच में अच्छा बायनोमियल के भी 5 to 6 क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम के भी पूछे गए थे इसके बाद, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें शुरुआत में ही मिल जाएगा, तो वहां से बायनोमियल के क्वेश्चंस देख सकते हो। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है आई, हमें पता है √-1 होता है, आई स्क्वायर होता है -1, आई क्यूब होता है -i एंड i to the power 4 होता है 1। तो i to the power 77, अच्छा 77 को हमें देखना होगा किससे डेसिबल होगा, 4 से, मतलब 76 4 से डेसिबल होगा। तो इसको हम लिख लेंगे 77 को 76 i to the power 76 इंटू i। अब है i to the power 70, i to the power 70 के नियरेस्ट जो कि 4 से डेसिबल होता है, दैट इज 68।
इंटू आई का स्क्वायर 87 के नियरेस्ट होगा 84 जो कि 4 से डिविजिबल होगा आई क्यूब। नाउ 414 आई टू द पावर 412 इंटू आई स्क्वायर लिख लो होल क्यूब। तो वी नो आई की पावर 4 के मल्टीपल में कोई भी इंटीजर लिखा हो 1 आता है, तो ये सारे हमने 4 के मल्टीपल में लिख डाले हैं। आई टू द पावर 78 ये भी 1, आई टू द पावर 68 ये भी 1, आई टू द पावर 84 ये भी 1, आई टू द पावर 418 ये भी 1। तो दिस इज फाइनली आई स्क्वायर हो जाएगा -1, आई क्यूब हो जाएगा -आई स्क्वायर हो जाएगा -1। -2 का क्यूब -2 का क्यूब -8 आ जाएगा। हेंस इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या हो गया? ए आ गया। सिंपल। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल। तो पहले तो हमें इसको सिंपल करना होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो सिंपल कर लेते हैं एक बार इसको। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये हमें पता होना चाहिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट आता है x माइनस आई वाई। z बार को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो z बार ही मॉड z स्क्वायर होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहां x है √3 और यहां y है 1, तो ये इसका कॉन्जुगेट है। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये √3 माइनस आई प्लस 3i माइनस आई स्क्वायर √3 माइनस आई स्क्वायर 1 होता है तो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये भी √3 आ जाएगा। चेक कर लो। 1 को एक बार दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आई √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो 3i आया, और इसको इससे तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई स्क्वायर √3। तो दिस इज फाइनली 2√3 प्लस ट्वाइस आई डिवाइड बाई 4। तो ये बन रहा है तुम्हारा √3/2 प्लस आई टाइम्स 1/2। अच्छा, पोलर फॉर्म क्या होती है? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो पोलर फॉर्म होती है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर कंपेयर कराओ तो cos थीटा √3/2 कब आएगा? π/6 पे, और ये यहां से मैच कर भी रहा है। साइन थीटा भी 1/2 कब आएगा? π/6 पे। तो दिस इज द आर्गुमेंट, थीटा इज द आर्गुमेंट, और जो कि आ रहा है π/6। सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना जरूरी है बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पे देखो तो मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है। इसका क्या पूछा गया है? मैग्नीट्यूड मॉड z का स्क्वायर इवन मॉड z जो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे भी एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम। z अगर, क्योंकि अगर ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो लेंदी हो जाता है। z अगर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में बन रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर या को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे z बन रहा है, तो उस पूरे का अगर मॉड लेते हैं तो इंडिविजुअली सबका हम अलग अलग मॉड ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा।
तो यहां पे हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं मॉड x प्लस आई वाई, और जब तुम इसका पूरे का मॉड लोगे तो इंडिविजुअल हम सबका अलग अलग मॉड ले सकते हैं। 1 प्लस आई का मॉड, 1 प्लस 2i का मॉड, 1 प्लस 3i का मॉड। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट एक्स है 1, वाई भी 1 है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज रूट 5। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10। स्क्वायरिंग कर दो, इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे 10 आ रहा है, स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये आंसर हो गया, सिंपल। तो इट्स आंसर इज बी, इसका आंसर क्या आ गया, बी। तो आइडिया लग रहा होगा किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है 12th। 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is a real number। थीटा 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो एक तरीका तो यही है कि कॉन्जुगेट रख करके चेक, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्म बना लेंगे। दूसरा हिट एंड ट्रायल है, सिंपली देखो थीटा को रख दो पाई, हमें पता होना चाहिए कि साइन पाई 0 होता है, तो रखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में थीटा को पाए, तो ये भी 0, ये भी 0, ऊपर ये 3 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, सिंपली 3 आ जाएगा जो कि रियल है, हेंस आंसर इज 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। तो इस तरह की काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने पहले भी डिस्कस करी हैं, पिछले वीडियो जाके देख सकते हो। तो इस तरह के काफी सारे मेथड्स हैं जिससे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें हर जगह नहीं लगती हैं, ये ना हो कि हर क्वेश्चन में तुम ये लगा के आओ। अब इसका पोलर फॉर्म बनाना है। पोलर फॉर्म होता है आर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले तो प्रॉपर एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में बनाएंगे, वन प्लस 3i प्लस 2i 5i प्लस 6i स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ रहा है, आई स्क्वायर -1 होता है तो -6, मतलब -5 प्लस 5i डिवाइड बाय भी ये 5 है, तो ये आ रहा है -1 प्लस आई। अब x प्लस आई वाई है, इसका पोलर फॉर्म बनाना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। x क्या है, -1 का स्क्वायर, y क्या है 1 का स्क्वायर, जो कि टोटल हो जाएगा √2। √2 -1 बाई √2 प्लस i टाइम्स 1 बाई √2, तो दिस इज √2। अच्छा, होता किस फॉर्म में, r cos थीटा, r तो हो गया √2, cos थीटा आ रहा है -1 बाई √2, साइन थीटा आ रहा है 1 बाई √2, cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, इट मींस थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और साइन थीटा 1 बाई √2 पाई बाई 4 होता है, तो इसको तुम ऐसे लिख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 पे जाना है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस आई टाइम्स साइन पाई माइनस पाई बाई 4, तो दैट इज साइन 3 पाई बाई 4। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस आई टाइम्स साइन 3 पाई बाई 4, सिंपल।
तो देख रहे होगे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं, तो इसको भी छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है। तो सिंपल क्वेश्चन है बी स्क्वायर, बी यहां पे क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, -4, ए क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट 1 है, सी क्या है के लेस देन 0। तो 4k इज ग्रेटर देन 25, तो k इज ग्रेटर देन 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा, 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा, मतलब k की लीस्ट वैल्यू 7 आ जाएगी। लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज 7, तो इट्स आंसर इज सी। सिंपल, इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं सिंपल क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दीज टू इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट। मान लेते हैं कॉमन रूट अल्फा है जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। अल्फा स्क्वायर -11 अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा दो, अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा प्लस 2a इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा दिया। दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, -3 अल्फा आएगा, यहां से आएगा a इज इक्वल टू 0, यहां से अल्फा निकाल लो तो दैट विल बी a/3, और अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर से सेटिस्फाई करा दो उसको, तो दिस विल बी a²/9 -11 a/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। 9 एलसीएम ले लो तो a² -33a प्लस 9a, -33 और 9 करोगे तो आ जाएगा a² -24a इज इक्वल टू 0, मीन्स a टाइम्स a -24 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड 24। ठीक है, तो यहां पे आंसर दे रखा है 24, तो दिस इज द आंसर 24। तो क्वाड्रेटिक से भी सिंपल क्वेश्चन आए हैं, लेकिन भाई ये कि विद इन टाइम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक का ही है, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स -ओमेगा स्क्वायर होते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं कर रहे हैं, सिंपल तरीके से कर रहे हैं। a और b रूट्स हैं इसके, तो a प्लस b सम ऑफ रूट क्या आता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज अगेन 1। a² प्लस b² निकालना है, इसका स्क्वायर कर लो, सिंपल। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो बीएचयू में पहले देख लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है उसको ही अटेम्प्ट करो, उसके बाद थोड़े लेंदी क्वेश्चंस पे हाथ रखना चाहिए। ए बी को 1 रख दो तो ये 2 आ जाएगा, तो a² प्लस b² इज -1। तो देख रहे हो क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आते हैं तभी रूट्स के स्क्वायर का सम भी नेगेटिव आ गया। इट्स आंसर इज ए, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 17, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल नंबर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले तो इसको। ये पावर n-2 है, इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं हम 1 - i टू द पावर n, और ये 1 - i का स्क्वायर ऊपर ले जाओ। अब इसमें पूरे में एक साथ पावर n लिख लेते हैं, और 1 - i का स्क्वायर आएगा 1² प्लस i² माइनस 2i। i² होता है -1,
1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस आई, फिर 1 प्लस आई टू द पावर n। 1 प्लस आई स्क्वायर 0 आ जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, तो ट्वाइस आई। नीचे अगर देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है, और ऊपर आ रहा है 1 प्लस आई का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई। नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 टू द पावर n माइनस ट्वाइस आई। 1 प्लस आई स्क्वायर फिर से 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये बनेगा आई टू द पावर n -2, फिर से ये आई, तो -2 आई टू द पावर n प्लस 1, -2 आई टू द पावर n प्लस 1। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है n की वैल्यू अगर 3 रख दें, लेकिन 3 ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ही बतानी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करा जा सकता है, और ये भी माइंड मेकअप करके जाना कि 2-3 क्वेश्चंस गलत भी आते हैं हर एग्जाम में। अगर इसको हम ऊपर नीचे आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, क्योंकि आई स्क्वायर रियल ही होता है, तो आई टू द पावर n प्लस 1, आई स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर -1, ये भी -1, तो ये फिर से -2 आ जाएगा। अच्छा, ये +2 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड कर दो, इस आई स्क्वायर को -1 रख दिया, तो ये +2 आ गया माइनस माइनस, और ये आई टू द पावर n प्लस 3। अब n को क्या रख सकते हो, n को अब तुम 0 रख सकते हो। n को क्या रख सकते हैं, 0, सॉरी n को 1, n को 1 रख सकते हैं। n को 1 रखो तो देखो ये आई टू द पावर 4 रियल बन जाएगा, तो n इज 1। तो आई थिंक कुछ अब आइडिया लगा होगा किस तरह से BHU में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, तो एक आइडिया ओवरऑल लग जाएगा कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं BHU में।